अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां गुज़िश्ता रात एक अहम पेशरफ्त हुई है। एक अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात नहीं बल्कि इसको आप इशाइया कहें। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इशाइये पर मदऊ किया तमाम सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस को। और अब नज़र यूँ ही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है, या अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चीफ़ जस्टिस ने अब एक कदम आगे बढ़ाया है अपने जजेस को साथ लेकर चलने का। अब उन्होंने अयादा एक मरतबा फिर से किया है। इससे कबल भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बारहा कोशिश की जजेस के दरमियान जो दूरियां, जो खलफिशार पैदा हो चुका है उसको कम करने की, मगर अपेरेंटली जो उनके साथी जजेस हैं जो आजकल अपेरेंटली दूसरे कैंप में बैठे हैं, वो चीफ़ जस्टिस के साथ नहीं आए और उन्होंने चीफ़ जस्टिस को अपना हाथ नहीं थमाया, जिसके बायस जो मामलात हैं वो मज़ीद बढ़ते नज़र आए। हमें मज़ीद आप कह सकते हैं कि रिजिडनेस दोनों अतराफ़ बढ़ी। और इस तमाम तर सिनेरियो को अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त मुकदमा एक ज़ेर समाअत है वो है इंतखाबात से मुतल्लिक। जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं उनसे मुतल्लिक दरख्वास्तें आई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया था। और उसके बाद बेंचेस की तश्कील, बेंचेस की आप कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, कुछ जजेस को निकालना, और फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स बिल जो 2023 है उसके हवाले से भी एक नया बेंच तश्कील देना। और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने जजेस के नोट्स भी पढ़े, आपको हमने रिपोर्ट भी किया वक्तन फ़वक्तन किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, इन्होंने नोट्स लिखे। जस्टिस याया अफरीदी ने भी एक मौके के ऊपर अपना नोट जो है वो तहरीर किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो हस्ब मामूल करते ही हैं, जैसा कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त में काफ़ी कह सकते हैं कि रूल्स को नज़रअंदाज किया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट वो गए ओपनली। तो अब इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर इस मौके का इंतज़ार था, या अगर आप कहें कि इस मौके का इंतज़ार इस तरह था कि तमाम जो जजेस हैं उनके दरमियान जो दूरियां हैं वो कम होती दिखाई नहीं पड़ रही थी। इवन मैं या मेरे अलावा कई कोर्ट रिपोर्टर्स वो यही कह रहे थे, अगर यही हालात रहे तो ये जो इख्तिलाफ़ात हैं ये मज़ीद बढ़ेंगे और दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी। जजेस एक दूसरे के साथ बैठने को भी तैयार नहीं होंगे। कुछ अरसा कबल तो ये भी ख़बरें आई कि कुछ जजेस अब टॉकिंग टर्म्स पर भी नहीं है। और उसके अलावा एक फाजिल जज हैं गालिबन जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, उनसे मंसूब एक बात कही जाती है कि उन्होंने तो शायद एक दूसरे फाजिल जज जो दूसरे कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी जानिब से जब रमज़ान में उनको इफ़्तार भिजवाया गया उनके घर, तो उन्होंने वो इफ़्तार भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके दरमियान जो दूरियां हैं वो अब सिर्फ दूरियां नहीं रही थी। इसी दौरान अब गुज़िश्ता रोज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम जो 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको मदऊ किया गया अपनी रहाइश गाह पर, और उनको एक इशाइये पर बुलाया ताकि तमाम जो लोग हैं कम अज़ कम एक पैगाम शायद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से देने की एक कोशिश की गई है कि हम लोग एक ही हैं। बेंच में हमारे इख्तिलाफ़ात ज़रूर होते हैं, फ़ैसलों के ऊपर नज़रियाती इख्तिलाफ़ात या डाइसेंट हम ज़रूर करते हैं एक दूसरे से, मगर ज़ाती नोयत का जहाँ तक ताल्लुक़ है या पर्सनल लेवल पे हम लोगों के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। इस बात का अयादा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा कमरा अदालत में रिमार्क्स की सूरत में भी करते नज़र आए हैं। और अब इस सिलसिले में ये एक अहम पेशरफ्त हुई है, मगर इसमें जो ख़बर है वो ज़रा मुख्तलिफ है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जजेस को मदऊ किया, मगर आयरॉनिकली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक मरतबा फिर इस इशाइये में शरीक नहीं हुए। और बताया यही जा रहा है, सोर्सेज यही क्लेम कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली इस इशाइये में नहीं आए। दानिस्ता तौर पर उन्होंने आने से इनकार किया और ना आने को तरजीह दी, जिसकी वजूहात मुतअद्दिद बताई जाती हैं। कुछ तो आपको भी मालूम है किस तरह इन जजेस के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ात बढ़े और किस तरह लड़ाई की भी बातें सामने आई कि जजेस के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई और कुछ सख्त अल्फाज भी एक दूसरे के हवाले से इस्तेमाल किए गए। आज की इस वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि जो गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल हमने भी आपको एक ख़बर दी थी कि चैम्बर में जो जजेस के दरमियान तलख़ी हुई है, तकरार हुई है,
उस हवाले से अब एक और डेवलपमेंट कल हमारे एक और कुलीग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके साथ बात हो रही थी और उन्होंने भी इस बात को सेकंड किया और मुझे भी ये इत्तला मिली थी कि जब चैम्बर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस उमर अताब बंदयाल मौजूद थे और जब उनकी आपस में जो आप कह सकते हैं सो कॉल्ड लड़ाई उसकी बातें चल रही थी, उसी रोज़ ये भी मालूम हुआ था कि शायद जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनकी जानिब से कुछ सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है, कुछ एब्यूज़िव वर्ड्स का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसकी हमने तस्दीक करना चाहिए मगर उसकी तस्दीक ना हुई। ताहम अब एक बड़े रिलायबल सोर्स से ये मालूम हुआ है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो कुछ उनसे आप कह सकते हैं कि मंसूब किया जा रहा है वो सब कुछ कहा है, मगर उन्होंने चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में नहीं बल्कि चैम्बर से निकलते हुए जब वो चैम्बर से बाहर निकल आए तो उन्होंने अपने मुँह में, जैसे वो कहते हैं, बड़बड़ाया। उन्होंने बड़बड़ा कर एक लफ्ज़ कहा जिसको गालिबन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी सुन लिया और उन्होंने भी फिर अंग्रेज़ी ज़बान में उसको आप कह सकते हैं कि एक जवाब दिया और ये वो वजह है जिस वजह से अब ये जो जजेज़ हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आने से भी शायद कतराते हैं। और दूसरी जो एक बड़ी वजह नज़र आ रही है वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू से मुतालिक हमने पहले आपको बताया था इन डिटेल, आज फिर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि दरअसल जो सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के दौरान उस वक्त के वज़ीर कानून ने तैयार किया था, फ़रोग नसीम ने, वो फ़ाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उसको चैलेंज किया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में और फिर 10 रुकनी लार्जर बेंच ने उस पर समाअत की, फ़ैसला सुना दिया 7-3 से। और जब 7-3 से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला और उनके अहल खाना का मामला FBR को भेजा गया तो उस फैसले को न सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी अहलिया, बल्कि मुतअद्दिद जो वकला तंजीमें थीं उन्होंने भी चैलेंज किया, रिव्यू किया। रिव्यू जब फ़ाइल हुआ तो उसके ऊपर वही 10 रुकनी लार्जर बेंच दोबारा बैठा और रिव्यू में हैरानकुन तौर पर जो फ़ैसला था वो पलट गया और जो 7-3 का फ़ैसला था फिर वो 6-4 का हो गया। जो अक्सरियत थी वो अक़लियत में बदल गई और काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस को क्वाश कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया और यूँ काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो एग्ज़ोनरेट हो गए। उसके बाद फ़रोग नसीम साहब जो कि लीगल विज़िट कहलाते हैं, उन्होंने एक क्यूरेटिव रिव्यू की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि इंट्रोड्यूस तो उन्होंने नहीं करवाई, पुरानी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसका प्रेसिडेंट हमें रीसेंट हिस्ट्री में नहीं मिलता। उन्होंने समहाउ इमरान ख़ान साहब को कन्विंस कर लिया और एक क्यूरेटिव रिव्यू वाया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दिया, जिस पर मुतअद्दिद जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी कई मौक़ों पर, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इसका कोई स्कोप नहीं है, ये तो मुस्तरद हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। बहरहाल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस रिव्यू के ऊपर कोई बेंच नहीं बनाया, ना इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। इसी दौरान इसके जो आप कह सकते हैं रिव्यू है, इसके अगेंस्ट कुछ अपील्स भी फ़ाइल हुई और जब रजिस्ट्रार ने इसके ऊपर एतराज़ लगाए तो कुछ अपीलें उस वक्त की हुकूमत ने इस पर फ़ाइल की और उन अपीलों पर भी कुछ ना हो सका। मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की खिदमात को सराहते हुए वो क्यूरेटिव रिव्यू जब वापस लेने का फ़ैसला किया तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू को विड्रॉ करने की, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से ही क्यूरेटिव रिव्यू फ़ाइल था, तो ऑब्वियसली जब एक फ़रीक ख़ुद अपना जो दरख्वास्त होती है या केस वापस लेता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जवाज़ नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को चीफ़ जस्टिस ने अपने चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर किया, जहाँ पर उन्होंने अकेले बैठ कर जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके दलाइल सुने और कुछ दीगर वकला के। उसके बाद जो क्यूरेटिव रिव्यू है उसको वापस भेजने की बजाय उन्होंने कहा कि मैं इस पर ऑर्डर लिखूंगा और अभी तक उन्होंने ऑर्डर नहीं लिखा, उन्होंने अपने तक महदूद कर रखा है, शायद मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस। ये एक वजह है, माज़रत चाहता हूँ इतनी लंबी तमहीद बांधने की, ये एक वजह है जो क्यूरेटिव रिव्यू जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अब भी जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपने पास रखा हुआ है, ऑन होल्ड रखा हुआ है या किस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, उस पर शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाला हैं और वो इसी वजह से शायद नहीं आए गुज़िश्ता रोज़ जो इशाइया था चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का उसमें। ताहम एक अहम और दिलचस्प बात यह है कि दीगर 7 जो जजेज़ हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हामी आप कह सकते हैं या उनके कैंप में अपरेंटली,
उनमें से काजी फाइज़ ईसा के अलावा जो 6 जजेज़ हैं उन्होंने इस इशाइये में शिरकत की है, जो काफ़ी खुश आइंद है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज की इस समाअत पर भी हमें पड़ता नज़र आ रहा है। तो सूरत हाल अब शायद बेहतरी की तरफ जा रही है। सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और सैनिटी प्रिवेल करने के लिए दोनों तरफ से जो है वो बड़ेपन का मुज़ाहरा करना होगा। काजी फाइज़ ईसा साहब को भी एक मरतबा आगे बढ़ना होगा और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि एक पॉजिटिव वाइब्स शो कर रहे हैं, उसका जवाब इनको भी पॉजिटिवली देना होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।